मुगलसराय चकिया मार्ग पर स्थित आयुष हेल्थ केयर हॉस्पिटल का 15वां वर्षगांठ मनाया गया। वर्षगांठ आईसीयू व डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ नगर विधायक रमेश जायसवाल ने किया। इस दौरान क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी चिकित्सक अन्य सम्मानित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर AK सिंह ने आए हुए सभी लोगों को स्मृति चिन्ह फूल माला से स्वागत किया। डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि हमारा हॉस्पिटल 15 वर्षों से चला आ रहा है। डायलिसिस सेंटर के इलाज करवाने के लिए मरीज वाराणसी जाया करते थे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आयुष हेल्थ केयर सेंटर ने अलीनगर स्थित आलू मिल के समीप डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया है, जिससे मरीजों को अच्छी व्यवस्था मिले और मरीजों का इलाज आयुष हेल्थ केयर में ही हो जाए। हमें इलाज करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डर को निकालकर मरीजों को इलाज करना पहली प्राथमिकता है। डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। मरीज इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को भगवान समझ लेते हैं, इसलिए इलाज व ऑपरेशन करते समय सावधानी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आप ऊपर जाइए, डायलिसिस मतलब फाइन इसको चलाने की डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री कोई बात नहीं, डिग्री होती भले अलग है, लेकिन वो डिप्लोमा में काफ़ी क्या सुनना लगातार डायलिसिस हो रही है। तो कितना उसका चार्ज है डायलिसिस का? डायलिसिस जो फर्स्ट डायलिसिस होता है उसका चार्ज 2400। तो वो जितना वो सब बनाना होता है वो सब क्या बोलते हैं उसको? फिस्टुला सर्जन बनाते हैं? नहीं, वो सर्जन बनाए। सर्जन बना के भेजिएगा वहाँ से। अगर किसी को कंटिन्यू डायलिसिस लेना है तो बना के फिस्टुला बनेगा। जैसे कोई इमरजेंसी क्रिटिकल में आया जिसको ये है कि बस 2-3 डायलिसिस होना है, तो ये लोग कैथेटर डालते हैं। कैथेटर से करते हैं। हाँ, वो परमानेंट ऊपर उसको बना लेते हैं। हाँ, परमानेंट बना लेते हैं। तो लेमन कैथेटर डाल दिया, उससे 3 डायलिसिस हो गया। जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक ARF में चला गया, किडनी फेल, उसकी रिकवरी अगर करना है 3 डायलिसिस होगी, तुरंत रिकवर हो जाएगा। एक पेशेंट अभी हम लोग के आया था, उसकी 3 डायलिसिस क्रिएटिनिन का तो सीकेडी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है और किडनी डिजीज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है ना। और डबल लूमेन और इंटरनल जो है ये बेस्ट ऑफ लक। हमारे विशिष्ट अतिथि, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा मैक्सवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर KN पांडे जी, मेरे बड़े भाई गुड्डू गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई और हमारे नीमा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर OP सिंह जी, पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय जनपद चंदौली के वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान सतीश जिंदल जी, और हम लोगों के बीच अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो हार्ट अटैक आया है, हम अगर इसका इलाज करेंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर नहीं बचेगा तो पता चले यहाँ उपद्रव शुरू हो जाएगा। मरने के बाद डॉक्टर के प्रति लोगों की जो सोच है वो बदल जाती है और सोच बदलने में देर नहीं लगती है। हमने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी चिकित्सक आगे नहीं। क्या कि मैं इमरजेंसी क्रिटिकल केयर का ही काम करूंगा, जितने गंभीर रोगी होंगे उनको लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ, हमने प्रयास किया कि उनके परिवार के लोगों को हम कन्विंस करें, बताएं। अगर वो परिवार के लोग कन्विंस होते हैं तो हम क्यों नहीं इलाज कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट यहाँ से बनारस जाता है या अन्य जगह जाता है, हो सकता है उस क्षण तक उसकी मृत्यु हो सकती है। मैं डॉक्टर AK सिंह, डायरेक्टर आयुष हेल्थ केयर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। सर आज क्या प्रोग्राम था? आज आयुष हेल्थ केयर अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और मनाया है धूमधाम से। इस 15वीं वर्षगांठ का उद्देश्य था कि जो आयुष हेल्थ केयर लगातार इमरजेंसी क्रिटिकल केयर की सेवाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में दे रहा था,
और आज उसमें एक एडवांस आईसीयू और डायलिसिस सेंटर का यूनिट स्थापित किया गया है, जिसकी मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय रमेश जायसवाल जी ने उसका उद्घाटन किया। जनपद चंदौली में देखा जाए तो आपका आयुष हेल्थ केयर में पहली बार ये अब व्यवस्था यदि आपके हॉस्पिटल में हुआ है या और भी हॉस्पिटल में ये है? आयुष हेल्थ केयर जनपद चंदौली में प्रथम हॉस्पिटल है जिसने डायलिसिस यूनिट की स्थापना 24 आवर सेवा देने के लिए की है, और अभी तक डायलिसिस यूनिट की स्थापना कहीं पर नहीं थी। ज़्यादातर लोग इमरजेंसी पड़ने पर डायलिसिस के लिए बनारस रेफ़र कर दिए जाते थे। इस वजह से सबसे बड़ी समस्या आती थी कि अगर इमरजेंसी क्रिटिकल केयर की सेवाएं मिल रही हैं तो वो पेशेंट बहुत ही सीरियस है, और उस सीरियस कंडीशन में उसको बनारस ले जाना बड़ा ही दुर्लभ था। इस वजह से हमने ये निश्चित किया कि एक डायलिसिस यूनिट यहाँ पर होना चाहिए, जिससे गंभीर बीमारी को हम लोग त्वरित तरीके से उसको कंट्रोल में कर सकें। 15 साल से लगभग आपके हॉस्पिटल में इलाज चल रहे हैं, तो आगे भी सोचा है कुछ बढ़ाने के लिए कि क्या हमारे हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी हो सकती है? हमने सतत प्रयास किया है। हमने शुरुआत जब की थी तो सामान्य इलाज होते थे, जिसमें गंभीर रोगियों को हम लोग नहीं ले पाते थे। कारण ये था कि बहुत अच्छी सेटअप नहीं रहता था, संसाधन नहीं रहते थे। उसकी वजह से पेशेंट को इमरजेंसी पड़ने पर हम लोगों को रेफ़र करना पड़ता था। जैसे कि देखा जाए कि अगर डिफ़िकल्ट अगर केस है तो आप उसमें उस समय मरीज को लेते हैं या डिस्चार्ज को बाहर करते हैं? बिल्कुल गंभीर पेशेंट, अगर किसी को हार्ट अटैक भी आया, अभी हमने 4 दिन पहले ही एक गंभीर हार्ट अटैक हुआ था। एक महिला थी 65 वर्ष की, शादी में आई हुई थी, उसका हमने त्वरित गति से इलाज करने का प्रयास किया। हम पहले पेशेंट के गार्जियन को कन्विंस कर देते हैं कि देखिए बीमारी गंभीर है, अगर आप यहाँ से कहीं ले भी जाएंगे तो हो सकता है रास्ते में भी इसकी मृत्यु हो सकती है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेते हैं तो हमें इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारे संसाधन अवेलेबल हैं जो एक बनारस में एक अच्छे हॉस्पिटल में होने चाहिए। वो सारी सुविधाएं आयुष हेल्थ केयर में। समथिंग लोगों को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं, लोग कितने में इलाज वो संभव है? मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है तो पहले अपने नज़दीक सेंटर में आए। उसके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पैसा ज़्यादा लगेगा। वो पहले डॉक्टर से परामर्श ले और नज़दीक जो भी सुविधाएं मिलती हैं पहले उसका जो है वो लाभ ले। निश्चित रूप से उसको कम पैसे में इलाज अपने ही नज़दीक जगह पर मिल जाएगा।